सबसे पहले इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी की तरफ से पहली सूची जारी कर दी गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और दिल्ली बीजेपी की तरफ से ये पहली सूची जारी की गई है। बता दें कि इसके पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से लगातार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा रही थी, जहां आम आदमी पार्टी ने 70 और कांग्रेस ने 47 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। वहीं बीजेपी का इंतजार जारी था, लगातार मंथन का दौर जारी था, तारीखों पे तारीखों के बाद अब ये चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ये सबसे बड़ी जानकारी नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट दे दिया गया है। जो अटकलें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की तरफ से आपको दी गई थी, जो जानकारी साझा की गई थी, उस पे मोहर लग गई है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में होंगे। नई दिल्ली सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि नई दिल्ली सीट से जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी से खुद अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस से बड़ा नाम संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में है और अब प्रवेश वर्मा को टिकट दे दिया गया है। कालका जी से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है, यानी कि आतिशी के सामने रमेश बिधूड़ी चुनावी मैदान में होंगे। अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में। ये देखिए, ये प्रमुख सीटें हैं और इन सीटों पे अगर बात की जाए तो चुनावी मुकाबला अब कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। रमेश बिधूड़ी पूर्व सांसद है, इन्हें कालका जी से चुनावी मैदान में उतारा गया है। आतिशी के सामने, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने दिल्ली से बीजेपी से रमेश बिधूड़ी चुनावी मैदान में होंगे। प्रवेश वर्मा, जिन पे लगातार आरोपों का दौर आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा गया है, चुनावी मैदान में अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े होंगे। केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है और कुल मिला के कितने नाम हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इसमें प्रवेश वर्मा के नाम पे मोहर लगा दी गई है। पहली सूची बीजेपी की तरफ से जारी की गई है और इन नामों का ऐलान किया गया है। कुल मिला के 29 नामों का ऐलान किया गया है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर पे मोहर, प्रवेश वर्मा का नाम जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की तरफ से आपके सामने लाया गया था कि नई दिल्ली से अटकलें हैं कि उन्हें टिकट दी जा सकती है और अब बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि प्रवेश वर्मा के नाम पे ही मोहर लगाया गया है। नई दिल्ली से चुनावी मैदान में उन्हें उतारा गया है। कालका जी से बात की जाए, रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। रमेश बिधूड़ी पूर्व सांसद और अब उन्हें विधानसभा चुनावों में उतारने की तैयारी। कालका जी से आतिशी के सामने उन्हें टिकट दिया गया है। नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल, कालका जी, आतिशी, ये दो प्रमुख सीटें हैं जिस पर बीजेपी ने भी अपना सबसे कड़ा दांव चल दिया है, सबसे मजबूत दांव चल दिया है। अगर कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो मजबूत उम्मीदवारों को इन सीटों पर उतारा गया था। संदीप दीक्षित, यानी कि चुनावी मैदान में शीला दीक्षित के बेटे, नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने जहां एक तरफ थे, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी से प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर पे मोहर। अन्य सीटों की भी अगर बात करें तो कुल मिला के 29 ऐसी सीटें हैं जिसपे चुनावी मोहर लगाई गई है, यानी कि उम्मीदवारों के नाम पे मोहर लगाई गई है। तो अलग अलग सीटों की बात करें तो इन सीटों पे आप देखिए, ये नामों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जो प्रमुख सीटें हैं, सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं, उस पर मोहर लगा दी गई है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है। अलग अलग देखिए, बिजवासन से बड़ा नाम सामने आया है, कैलाश गहलोत को टिकट दिया गया है। बिजवासन से बात करें तो कैलाश गहलोत, जो कि आम आदमी पार्टी छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। बिजवासन से कैलाश गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके पहले भी कैलाश गहलोत यहीं से विधायक, और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां बिजवासन से बीजेपी की तरफ से इस बार कैलाश गहलोत चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इसके पहले आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके हैं कैलाश गहलोत। हालांकि चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा अलग अलग सीटों की बात करें तो ये जो तस्वीर है आपके सामने, दिल्ली बीजेपी की तरफ से पहली सूची जारी और पहली सूची में कुल मिला के 29 नाम शामिल किए गए हैं। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को उतारा गया है। बादली सीट से दीपक चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। रिठाला की बात करें, कुलवंत राणा को टिकट दिया गया है। नांगलोई जाट से देखिए मनोज शौकीन को टिकट दिया गया है। मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान,
रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता को ही टिकट दिया गया है, यानी कि सीट बरकरार रहने की बीजेपी को उम्मीद है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, कुल मिला के 29 नामों का ऐलान, और सबसे बड़ी बात जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर पे मोहर, प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में, रमेश बिदूड़ी आतिशी के सामने। और देखिए कई नामों की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है, 29 नामों की घोषणा कर दी गई थी। और कहा जाए कि मोस्ट अवेटेड ये लिस्ट थी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जब लिस्ट का ऐलान कर दिया गया था तो इंतजार यही था कि आखिर में बीजेपी किन किन नामों पर यहाँ पर बैंक करिए, किन किन नामों को यहाँ पर उतारा जा रहा है। बड़े नाम, बड़े चेहरे यहाँ पर उतारे गए हैं, जिसमें कि खासतौर पर यदि बात किया जाए कि राजकुमार भाटिया जो कि आदर्श नगर से दिया गया है, कुलवंत राणा को रिठाला से दिया गया है, दीपक चौधरी बादली से जैसे हैं, लेकिन जैसे रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता को रोहिणी से दिया गया, रेखा गुप्ता शालीमार बाग से चुनावी मैदान में हैं। और उसके साथ ही साथ राजौरी गार्डन से जैसे हम बात करें तो मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, जिनको कि चुनावी मैदान में उतारा गया है। दुष्यंत गौतम को करोल बाग से उतारा गया है, जो कि आरक्षित सीट है। दुष्यंत कुमार गौतम करोल बाग से उतारे गए हैं। राजकुमार चौहान मंगोलपुरी से चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी से आकर के, और उसके बाद उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया था। राजकुमार चौहान ये लड़ेंगे। उसके साथ ही नांगलोई जाट से मनोज शौकीन को मैदान में उतारा गया है, चुनावी मैदान में। उसके अलावा यदि बात किया जाए तो परवेज साहिब सिंह वर्मा, जिनको कि नई दिल्ली सीट से उतारा गया है, और ये पहले से ही सूत्रों से ये खबर ये चल भी रही थी कि परवेज साहिब सिंह वर्मा को यहाँ पर उतारा जा सकता है चुनावी मैदान में, और केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर उतारा जा सकता है। इसमें उसके साथ ही साथ आम आदमी से पार्टी से आए हुए कैलाश गहलोत, इनको बिजवासन से चुनाव लड़ रहे हैं। सतीश उपाध्याय जो पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सतीश उपाध्याय, उनको मालवीय नगर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। उसके साथ ही साथ करतार सिंह तंवर हैं, जिनको कि उतारा गया, छतरपुर से करतार सिंह तंवर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। रमेश बिदूड़ी, क्योंकि इस बार उनको सांसद की सीट नहीं दी गई थी, एमपी का चुनाव नहीं लड़ाया गया था, रमेश बिदूड़ी को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि कालका जी से लड़ेंगे। और दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। एक तरफ आतिशी रहेंगी, एक तरफ अलका लांबा, और उसके बाद रमेश बिदूड़ी, फायर ब्रांड नेता हैं रमेश बिदूड़ी भी। और वहाँ का सबसे ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला रहेगा, वहाँ देखना होगा कि आखिर में ऊँट किस करवट बैठेगा। त्रिकोणीय मुकाबला होने की कालकाजी में संभावना जरूर देखने को मिलेगी। उसके साथ ही साथ बात करें तो अरविंदर सिंह लवली, ये भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद ये भी भाजपा को ज्वाइन किया इन्होंने। अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर सीट से इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। उसके साथ ही साथ अजय महावर, क्योंकि सिटिंग विधायक हैं और उनको गोंडा से चुनावी मैदान में हैं और उनको सीट दी गई है। तो तमाम नाम है, जिसमें कि 29 नामों को यहाँ पर मुहर लगा दिया गया है। एक बार मैं नामों की यदि बता दूं, एक बार फिर दर्शकों को बता दिया जाए कि 29 नाम यहाँ पर बीजेपी की तरफ से घोषणा कर दी गई है। और परिवर्तन रैली, क्योंकि कल परिवर्तन रैली होनी है 5 तारीख को, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे जापानीज पार्क में। उसके पहले ही भाजपा की लिस्ट आई है, और इसमें सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि तमाम लोगों का 29 नामों की घोषणा यहाँ पर साथ साथ में की गई है। मैं नामों की एक बार फिर से घोषणा कर बिल्कुल राहुल, ये नाम दर्शकों के सामने, अगर हम बात करें कैटेगरीज की, बीजेपी की तरफ से हमेशा देखा जाता है कि प्रमुख सीटों पर पहले नामों का ऐलान किया जाता है, और इस बार भी वही पैटर्न देखने को मिला है। जिन सीटों पे सबसे ज्यादा पेच फंस सकते हैं, उन सीटों पर नामों का सबसे पहले ऐलान गोयल है।
करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम हैं, उसके साथ ही पटेल नगर से राजकुमार आनंद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, जनकपुरी से आशीष सूद हैं, बिजवासन से कैलाश गहलोत हैं, न्यू दिल्ली से परवेज साहिब सिंह वर्मा हैं, जंगपुरा से सरदार तरविंदर सिंह मारवा हैं। उसके साथ ही साथ सतीश उपाध्याय को मालवीय नगर से उतारा गया है। आर.के. पुरम से अनिल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। महरौली से गजेंद्र यादव हैं, करतार सिंह यहाँ पर राहुल, मैं लौटूंगी। इन नामों की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण नाम और महत्वपूर्ण सीटों पर इनका ऐलान किया गया है। अगर हमारे दर्शक ये देख रहे हैं, आप देखिए, बिजवासन सीट, नई दिल्ली सीट, जंगपुरा सीट, मालवीय नगर, आर.के. पुरम, महरौली, ये तमाम ऐसे इस विधानसभा क्षेत्र है, ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी को पेच फंसने की उम्मीद है, आशंका है। नई दिल्ली से आप बात करें, खुद अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है, चुनौती है बड़ी बीजेपी के सामने। ऐसे में इस पहली सूची में नई दिल्ली के नाम का ऐलान किया गया, परवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया। जंगपुरा से इस बार मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है और इनके सामने भी नाम का ऐलान कर दिया गया है। सरदार तरविंदर सिंह मारवा को उतारा गया है। इसके अलावा पड़पड़गंज, कालकाजी, बिजवासन, ये देखिए बड़े क्षेत्र है जहां पे चुनौती बीजेपी के लिए ज्यादा है। राहुल मिश्रा लगातार बने हुए हैं। राहुल, पहले भी सवाल किया था कि एक कैटेगरी देखी जाती है, एबीसी कैटेगरी के तहत बीजेपी अपनी सूची जारी करती है। इस बार भी यही पैटर्न देखा गया है। जिन सीटों पर, जिन क्षेत्रों में बीजेपी को लगा कि मुश्किलें ज्यादा है या फिर चुनौती ज्यादा है, उन सीटों पर नामों का ऐलान पहले, चाहे वो नई दिल्ली हो, जंगपुरा हो, पड़पड़गंज हो, कालकाजी हो, बिजवासन हो, यहां पे नामों का ऐलान पहले। देखिए, नामों के ऐलान को पहले भी किया गया और उसके साथ ही साथ जो हेवी वेट यदि कहा जाए कि बीजेपी की तरफ से तमाम हेवी वेट लोगों का नामों के यहाँ पर घोषणा की गई है, जिसमें बात किया जाए विजेंद्र गुप्ता हो, कैलाश गहलोत हो, अरविंदर सिंह लवली हो, रमेश बिधूड़ी हो, उसके साथ ही साथ तमाम मनजिंदर सिंह सिरसा हो, दुष्यंत कुमार गौतम हो, ये तमाम हेवी वेट हैं जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और इनको चुनावी मैदान में पहले ही सूची जो जारी की गई है उन नामों की किया गया है। जहां पर चुनौती सबसे ज़्यादा है उन नामों को भी यहां पर सबसे पहले घोषणा की गई है कि कोई इफ एंड बट वहां पर न रहे, कौन कौन वहां पर चुनाव मैदान में उतर रहा है। कालकाजी देखिए, कालकाजी सबसे बड़ी इस बार सबसे ज़्यादा वहां पर सबकी नज़र रहेगी कालकाजी में, क्योंकि अलका लंबा रहेंगी। उसके साथ ही साथ यहाँ पर रमेश बिधूड़ी, उसके साथ ही साथ आतिशी वहाँ पर चुनाव मैदान में रहेंगी। तीनों त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पर देखने को मिलेगा। नई दिल्ली पर भी सबकी नज़र रहेगी। परवेज साहिब सिंह वर्मा जब वहाँ से उतारा जा रहा है, क्योंकि एमपी का चुनाव उनको नहीं लड़ाया गया था, तो उनको यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। उसके साथ ही साथ हम जब देखते हैं तो कैलाश गहलोत की हम जब बात करते हैं, कैलाश गहलोत को कि भाजपा में उन्होंने ज्वाइन किया, कैलाश गहलोत को यहाँ पर सीट दी गई है। उसके अलावा ये अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस को छोड़ करके और उसके बाद भाजपा में ज्वाइन किए, उनको यहाँ पर उतारा गया है। करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम को उतारा गया है, महासचिव हैं भाजपा के, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये बड़े नाम हैं, हेवी वेट हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा स्पोक्स पर्सन हैं भाजपा के, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये बड़े नामों को यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। 29 नामों की यहाँ पर घोषणा की गई है और ये नाम तब आए हैं जब कल परिवर्तन रैली होनी है। कल आप यदि कल का ही यदि परिप्रेक्ष्य देखें तो कल जिस तरीके का प्रधानमंत्री ने घोषणाएं की, एक तरीके से चुनावी बिगुल फूंक दिया, उसके साथ ही साथ चुनावी के मैदान की एक कहा जाए तो तैयारी शुरू हो गई थी। और कल जो भाजपा की तरफ से परिवर्तन रैली यहाँ पर की जाएगी और उसमें भी घोषणाएं की जाएगी, उसके पहले ही योद्धाओं का यहाँ पर 29 नामों की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है और उन नामों के ऊपर यहाँ पर दिया गया है जो कि बड़े नाम हैं, जो कि चुनौती दे सकते हैं। उन नामों को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। और आज क्योंकि लिस्ट का इंतजार सभी को था कि आखिर में भाजपा की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार रहेंगे, तो उनके तरफ से बिल्कुल राहुल और सिटिंग विधायकों की अगर बात की जाए तो दिग्गज नेताओं के टिकट काटे भी गए हैं। अनिल वाजपेयी का टिकट काट दिया गया है, गांधीनगर से अरविंदर लवली को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जरूर जरूर देखिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जहाँ पर रहता है तो उसके बाद कुछ नेताओं का काटा भी गया है, लेकिन कुछ जैसे अजय माहौर हैं, अजय माहौर को यहाँ पर फिर से रिटेन किया गया है, उन्हें जरूर यहाँ पर सीट
दिया गया है, उनको लड़ने के लिए उम्मीदवार जरूर बनाया गया है, लेकिन अनिल वाजपेयी की टिकट गांधीनगर से जरूर काट दी गई है। वहाँ पर अरविंदर सिंह लवली को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और क्योंकि कई बार जब इंटरनल सर्वे पार्टी का होता है, इंटरनल सर्वे के अनुसार ही वहाँ पर पार्टी अपना देखती है कि आखिर में क्यों यहाँ पर किसको देना है, और यही कारण है कि यहाँ पर अरविंदर सिंह लवली को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया है, अनिल वाजपेयी का टिकट काट दिया गया है। बिल्कुल। और बात करें वीरेंद्र सचदेवा की, खुद हालांकि कल उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे वो, लेकिन अटकलें जारी थी, उसके बावजूद भी पहले से ही उनका नाम चर्चा में था। अब जब लिस्ट सामने आ गई है, करीबन 29 नाम सामने आ गए हैं, पड़पड़गंज सीट पे प्रत्याशी डिक्लेयर हो गया है, तो अब ये पूरी तरीके से स्पष्ट माना जाए कि वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनावी मैदान में नहीं होंगे। देखिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, और यही कारण है कि उनका नाम यहाँ पर नहीं रहा है। लेकिन अभी क्योंकि और भी सीट्स आनी है यहाँ पर, तो इंतज़ार तो थोड़ा सा ज़रूर करना होगा, और इंतज़ार इसका भी करना होगा कि क्या वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। लेकिन उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे, और बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन जो है यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने का काम, उसके साथ ही साथ पार्टी को किस तरीके से चुनाव जिताना है, ये काम पार्टी यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा करेंगे। और यही कारण है कि उन्होंने अपना नाम पहले ही घोषणा कर दिया गया था, कि उनके द्वारा घोषणा कर दिया गया था कि वो यहाँ पर चुनाव में नहीं लड़ने जा रहे हैं। तो इंतज़ार करना होगा कि आखिर में, क्योंकि 29 नामों की लिस्ट पहली आई है, अभी और भी नाम अभी बाकी आने हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इन तमाम नामों में आप बड़े बड़े नामों को देखिए, जिसमें कि पूर्व सांसद भी जो रहे हैं उनको भी यहाँ पर दिया गया है। पार्टी की तरफ से उन्हें भी चुनाव मैदान में उतारा गया है, जिसमें परवेज साहिब सिंह वर्मा को आप देखेंगे, रमेश बिदुड़ी को आप चुनावी मैदान में आप देखेंगे। इन लोगों को यहाँ पर पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। तो एक बड़ा कहा जाए तो ठीक है। राहुल, मैं लौटूंगी, हमारे साथ दुष्यंत कुमार गौतम जी जुड़ गए हैं, करोल बाग से प्रत्याशी डिक्लेयर किए गए हैं। दुष्यंत जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई हो। जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है। विशेष रवि यहाँ से मौजूदा विधायक, कितनी चुनौती मान रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी का भी। देखिए, चुनौती तो चुनाव होता ही है, लेकिन मुझे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है, उसमें हम कामयाब होंगे। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी अनेकों ने काम किए हैं। यहाँ की आम पार्टी ने हमेशा पार्टी को लूटने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है, और वहीं मोदी जी ने कहा है कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। जी, लगता है इस बार परिवर्तन हो पाएगा? जी के सम्मान है जी, परिवर्तन हो पाएगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन होगा जी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक उम्मीदवार कसौटी पे खड़ा कर और जीत के पूरी 100% गारंटी के साथ में उतरेगा। साथ ही साथ में घनी आबादी वाला क्षेत्र है करोल बाग, और दिल्ली में देखा जाए विधानसभा क्षेत्रों में तो वन ऑफ द बिगेस्ट विधानसभा क्षेत्रों में काउंट होता है। तो ऐसे में कितनी पकड़ मान रहे हैं अपनी? बिल्कुल 100% संभावना है। वहाँ के सारे दलित समाज है, मैं देवनगर रविदास मंदिर और जो जन्मोत्सव कमेटी है उसका प्रधान हूँ। वहाँ के लोग, सभी दलित लोग प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और वहाँ की जनता मोदी जी के साथ चलने वाली है। दुष्यंत जी, बीजेपी की तरफ से ये जो अब सूची जारी की गई है, जानकारी पहले से थी, तैयारी पहले से थी, या फिर अब जो है तैयारी शुरू होगी, जनता के बीच जाना शुरू करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर समय तैयार रहता है, बिल्कुल 5 वर्ष 24 घंटे जनता की सेवा के लिए रहता है, सेवा से काम करता है, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने आप को जनता से अलग नहीं समझती। अच्छा, समय पर्याप्त मान रहे हैं? चुनावों की तारीख भी दूर नहीं है, पर्याप्त समय है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको, और चुनावों के लिए भी शुभकामनाएं। तो सूची जारी कर दी गई है, करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यहाँ से मौजूदा विधायक है विशेष रवि, आम आदमी पार्टी के। और अगर देखा जाए करोल बाग इलाके को भी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, अलग अलग सीटों पर ये सूची आई है, नामों का ऐलान किया गया है। लगातार हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि 29 सीटों पर बीजेपी की तरफ से ये जो नाम घोषित किए गए हैं, सबसे बड़ी चुनौती देती हुई बीजेपी भी नजर आ रही है, क्योंकि अच्छे दिग्गज नामों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, दिग्गज चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है। राहुल मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, इस सूची को अगर हम देखें
तो ये जो बड़े नाम जिनका जिक्र आप भी बार बार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी से बचने की भी कोशिश, जितने दिग्गज नेता दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए उनको भी नाराज ना करना, ये बीजेपी के माइंड में रहा, ऐसा सूची को देख के लग रहा है। नहीं देखिए, क्योंकि जो भी बड़े नेता हैं वो सारे के सारे बड़े नेता यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, और जाहिर सी बात है कि बड़े जो भी योद्धा होता है उसको कोई भी पार्टी चाहती है कि अपना चुनावी मैदान में उतारा जाए। और आप जब से हम देखें, यदि अरविंदर सिंह लवली की बात करें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली रहे, और उसके साथ ही साथ कैलाश गहलोत की बात किया जाए तो मंत्री भी आम आदमी पार्टी में थे और उसके बाद उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। ये बड़े नाम हैं जिनको कि यहाँ पर हर पार्टी चाहती है कि उन लोगों को अपने उतारा जाए, जिससे कि पार्टी का एक तो पहली बात सीट कंफर्म हो सके, वहाँ पे जीत हासिल कर सके किसी तरीके से। और यही कारण है कि इन दो नामों की यदि बात किया जाए तो ये बड़े नाम हैं। और इसमें साथ ही साथ हम जैसे राजकुमार चौहान की बात करें, राजकुमार चौहान भी मंत्री रहे, ये भी आम आदमी पार्टी को छोड़ करके और उसके बाद भाजपा को ज्वाइन इन्होंने किया, तो ये बड़े नाम हैं इनकी। वहाँ देखा जाए तो प्रदेश जिस जिले में रहते हैं वहाँ पर उनकी पैठ रहती है, और यही कारण है कि पार्टी उनको उतारती भी है चुनाव मैदान में। और उसका फ़ायदा कहीं सीधे तौर पे कहा जाए कि चुनाव के दौरान भी होता है, और इसीलिए पार्टी इन बड़े नामों के ऊपर भरोसा भी दिखाया है और इन लोगों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और ये तमाम नाम हैं जिनको कि जानती है जनता, यहाँ पर जानती है। आप अरविंदर सिंह लवली की बात करें तो कई बार के मंत्री रह चुके हैं अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के सरकार में। कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर आम आदमी पार्टी में सभी को उनकी पहचान थी। तो यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए कि काट के तौर पे उतारा गया है इन लोगों को, और ये बड़े नाम हैं जिनको कि यहाँ पर बैंक इस बार पार्टी ने फिर से एक बार इनके ऊपर भरोसा दिलाया है। और आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पूरी सूची को 29 नामों की जो सूची आप देख रही हैं, आप उस सूची पे आप देखें तो तमाम दिग्गज नामों को यहाँ पर उतारा गया है। आप चाहे मनजिंदर सिंह सिरसा की बात करें तो रजौरी गार्डन में एक बड़ा पैठ है उनका, मनजिंदर सिंह सिरसा का, पार्टी के एक बड़े नेता हैं, स्पोक्स पर्सन के साथ साथ सचिव भी हैं वहाँ पर पार्टी में, तो यहाँ पर राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो यहाँ पर यदि कहा जाए कि इन बड़े नामों के ऊपर पार्टी ने भरोसा दिलाया है। दुष्यंत कुमार गौतम को आरक्षित सीट है करोल बाग की, वहाँ पर उससे हालांकि राहुल अगर कैलाश गहलोत की बात करें तो उनका क्षेत्र बदल दिया गया है, बड़ा नाम जरूर है लेकिन नजफगढ़ से बिजवासन शिफ्ट किया गया है इस बार। जाहिर सी बात है क्योंकि पार्टी हमेशा से जब भी चाहती है कि उन जगह से जहां पर उसको लगता है कि पार्टी, क्योंकि इंटरनल जब पार्टी का भी सर्वे होता है उसको लगता है कि यहां से उतारने पर ये नाम जो है फ़ायदा पहुंच सकता है उससे, तो यही कारण है कि नाम को शिफ्ट करके दूसरी जगह से यहां पर उतारा जाता है। और यही कारण है कि कैलाश गहलोत की भी सीट यहां पर बदली गई है। और ये क्योंकि नामों की जब सूची जाती है तो उसके साथ ही साथ पहले जब इंटरनल सर्वे होता है और इंटरनल सर्वे के बाद ही नामों की यहाँ पर घोषणा की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल, फिलहाल ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सूची जारी कर दी गई है और उतना ही उत्साह तमाम उम्मीदवारों में भी अब देखा जा रहा है।